आपके पास रियलमी का कोई भी फ़ोन हो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपके पास रियलमी का C2 है, X2 है या X2 Pro है या फिर रियलमी का कोई भी वेरिएंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके रियलमी में अभी रियलमी UI के आने के बाद से बैटरी यदि ड्रेन हो रही है, वो भी बहुत फास्ट तरीके से हो रही है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये कैसे ठीक होगा। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो जिससे कि आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी जो फास्ट तरीके से रियलमी UI के आने के बाद यदि बैटरी ड्रेन हो रही है तो उसका क्या तरीका है। यहाँ मैं आपको कंपनी द्वारा बताए गए टिप्स भी बताऊंगा और खुद के प्रो टिप्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप अपने रियलमी के UI को सही कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मैं हूँ अभिषेक सिन्हा और आप देख रहे हैं रिव्यू रिवील। बिना लेट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला और दूसरे सेटिंग करने के लिए हमें फ़ोन को आपको दिखाना पड़ेगा लाइव करके कि मैंने आखिर क्या किया, कि मेरी रियलमी UI के आने के बाद से मेरी फ़ोन की बैटरी ड्रेन को मैंने कैसे सही किया है। तो ये कंपनी द्वारा बताई गई कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देखिए। तो जैसे कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि रियलमी के फ़ोन्स को आपको सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग के लिए सबसे अच्छा है यहीं से आप चले जाइए और इसमें आपको जाना है आपको बैटरी में। अब देखिए यहाँ पे बैटरी कहाँ पे वो खोजना पड़ेगा, जैसे यहाँ बैटरी लिखा हुआ है तो बैटरी के ऑप्शन में हम जाएंगे। तो इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे जितनी भी चीज़ आपकी ऑफ़ है वो अभी फ़िलहाल के लिए ऑन करनी है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे ऑन नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मल मतलब यूज में इन्हें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि प्रॉब्लम है तो अभी इसे 1-2 दिनों के लिए ऑन करके छोड़ देंगे और उसके बाद जब हमारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा तो इसे हटा देंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है ना, इसमें आपको जाना है यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर सेविंग का जो ऑप्शन है, इसमें आपको चले जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लीप स्टैंड बाई ऑप्टिमाइजेशन, इसे आपको ऑन करना। अब इसे ऑन करने से क्या होगा, मैं इसे पहले ऑन कर देता हूँ कि इसके बाद आपकी जितनी भी ऐप्स है वो आपकी स्लीप में चली जाएंगी और उसके बाद होगा क्या, जब आप इस्तेमाल करेंगे उस ऐप को तभी वो काम करेगी। उसके यूज हो जाने के बाद जब भी हम उसे हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चली जाएंगी। तो इससे हमारे बैटरी पे बहुत ज़्यादा असर आपको पड़ने वाला है और आपको दिखेगा भी। ये ऑप्शन हो जाने के बाद आपको जाना है सुपर हाई पावर एफिशिएंसी में। ये आपको थोड़ा सा ड्रैग करने पे यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए दोस्तों आपका आ गया है। ये सबसे पहले आपको पावर सेविंग मोड को ऑन करना होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसे हम फिलहाल 2 दिन के लिए ऑन करके रखेंगे और यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स इसके बाद क्या क्या होंगी वो आपको दिख रही है। आपको इसमें कोई भी हटाना नहीं है, सबको इसे एज डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है। अब इसे कर लेने के बाद आप बैक हो जाएंगे। अब इसके बाद जो आपको जाना है वो आप थोड़ा देखेंगे नीचे आने पे थोड़ा सा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, तो इसे आपको छेड़ना नहीं है। परफॉर्मेंस मोड में आपको थोड़ा सा चले जाना है और यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस मोड, इसको आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, इसे हम अभी फ़िलहाल टर्न ऑन कर रहे हैं यहाँ से। इसे करने से क्या होगा कि आपकी बैटरी जो है वो थोड़ी फास्ट तरीके से डिस्चार्ज तो होगी, लेकिन तुरंत ही वो अपने आप को ऑप्टिमाइज कर करके, यानी कि एक मतलब एक टर्म होता है जिससे बोला जाता है बैटरी कैलिब्रेशन, वो आपकी इसमें हो जाएगी एक्टिव। यदि आपको बैटरी कैलिब्रेशन के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फुल इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना के बताऊंगा। तो फिलहाल तो आपको इसे अभी ऑन कर लेना है और इसे ऑन करने के बाद ही आपको पावर सेविंग मोड को ऑन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको करके दिखाया। इन सबों को करने के बाद आपको बैक हो जाना है और सेटिंग में ही वापस चले जाना है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको करके बताऊंगा, इससे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखना है आपको यहीं पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ़ोन के लिए। तो सबसे पहले आपको जाना है अबाउट फ़ोन में, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। इसमें जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ जो है यहाँ दिखा रहा है बेसबैंड एंड कर्नल, इसे हम ऑन करेंगे और यहाँ बिल्ड नंबर जो दिख रहा है यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम्स तक इस यहाँ पे टैप करते रहेंगे। जैसे मैं अभी टैप कर रहा हूँ, यहाँ आपको एक आएगा, देखिए अब यहाँ पे आपका ये मांग रहा है पासवर्ड डाल लेने के बाद हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। तो अभी हम बैक जाएंगे और आपको डेवलपर ऑप्शन में वापस जाएंगे। तो यहाँ आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग में, जो कि जस्ट ऊपर है। यहाँ जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल गया है। यहाँ हम जाएंगे और थोड़ा सा डाउन जाएंगे।
अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसे आपको यहाँ पे ऑन करना है, इसे मतलब खोल लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको टोटल 6 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला स्टैंडर्ड लिमिट, और उसके बाद आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस, एट मोस्ट 1 प्रोसेस, इस तरह करके लास्ट में जो आप देख रहे हैं एट मोस्ट 4 प्रोसेस, इसे आपको ऑन करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर उसे ऑन करने से क्या हुआ। इसे ऑन करने से ये होगा दोस्तों कि आपकी बैकग्राउंड में 4 ऐप्स से ज़्यादा आपकी रनिंग नहीं रहेगी, मतलब बैकग्राउंड में 4 ऐप्स आपके काम करेंगे। उसके अलावा यदि 5वीं कोई ऐप्स आपकी खुलती है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी किल, यानी कि 5वां जैसे ही आपको नया ऐप खोलेंगे तो पहली वाली वो किल हो जाएगी। इस तरह से आपके बैकग्राउंड में 4 ऐप से ज़्यादा रनिंग बैकग्राउंड नहीं काम करेंगे। तो आपको ये भी प्रोसेस कर लेना है। बाकी की जो आपको 3 प्रोसेस वो मैं आपको बिना फ़ोन के बताता हूँ। अब जो मैंने आपको आपके नहीं कट यार। अब जो मैंने आपको अपने रियलमी के फ़ोन में जो दिखाया प्रोसेस, 2 प्रोसेस, अब जो तीसरा जो प्रोसेस आपको करना है अपने फ़ोन में वो बहुत ही कारगर है। जैसे कि आपको सबसे जो सिंपली काम करना है वो करना है कि आपको अपने फ़ोन में एक समय में बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है। ये हमेशा हानिकारक होता है आपके बैटरी को ड्रेन करने के लिए। ऐसे भी तो आपको बहुत सारे ऐप्स झूठ मूठ के डाउनलोड करके रखने नहीं चाहिए जो कि आपका इस्तेमाल हमेशा नहीं होता हो। तो कोशिश यही कीजिए कि एक बार में आप एक पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या गेम डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप समय समय पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड करते रहो। अब जो मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रो फीचर नंबर 4 की, वो है कि आप अपने फ़ोन के GPS, मोबाइल डाटा, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, इन सभी चीज़ों को कभी भी चालू करके ना रखें। ये हमेशा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि कभी कभी मान लेते कि आपके फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है तो आपके फ़ोन में मेलवेयर भी दूसरे फ़ोन के आदमी भेज सकते हैं ना, और साथ में ये आपके बैटरी को बिना काम के आपके मतलब ड्रेन करते रहते हैं फास्टली तरीके से। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इन सभी चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से ऑन करें, चाहे वो ब्लूटूथ हो या वो GPS हो या फिर वो वाईफाई हो, और ख़ास करके हॉटस्पॉट। अब जो प्रो फीचर नंबर 5 है वो क्लियर बैकग्राउंड ऐप्स एंड टास्क। होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे ऐप्स को खोल देते हैं और जो कि बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और हमारे फ़ोन की बैटरी को दिन प्रतिदिन वो ड्रेन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि मतलब फ़ोन के इस्तेमाल के बाद जब भी आप फ़ोन को रख रहे हो टेबल पे या फिर अपने पॉकेट में, तो पहले बैकग्राउंड ऐप्स को आपको करना है क्लियर और उसके टास्क को आपको 0 पे ला के छोड़ देना है। उसके बाद ही आपके फ़ोन को रखना है, जिससे कि आपकी बैटरी पे कोई असर नहीं पड़े और आपकी फ़ोन की बैटरी चलती रहे। आप इन टिप्स को करके देखो लाइफ में, आपके फ़ोन की बैटरी ऑब्वियस सी बात है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी काम करेगी, जिसका कि आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टोरी रियलमी के UI के आने के बाद जो प्रॉब्लम आई है बैटरी ड्रेन को लेकर के उसकी। तो यदि आपको कुछ कमेंट करना है या फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है मेरे इस चैनल की, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और टेक टिप्स के साथ। तो देखते रहिए रिव्यू रिवील्ड। यदि अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो इसे भी दबा लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे।